हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस विद आंसर्स जो आने वाले सभी रेलवे एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पद्मा अवार्ड वाज गिवन टू द अमेरिकन बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय। अमेरिका स्थित ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? ये चार ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है बी, पद्म भूषण। बहुत वर्ल्ड रेनोन ऑन्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने काफी इनोवेशंस किए हैं रेडिएशन थेरेपी पर, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच फील्ड डिड मम्मूटी रिसीव पद्म भूषण फॉर? किस क्षेत्र में मम्मूटी को पद्म भूषण मिला? चार ऑप्शंस है और इसका सही उत्तर है आंसर सी, सिनेमा। काफी फेमस एक्टर है मलयालम सिनेमा के, उन्होंने 400 फिल्मों में से भी ज्यादा काम किए हैं। 28 साल पहले उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वेर अप्रूव्ड फॉर गैलेंट्री अवार्ड्स अलॉन्ग विद अशोक चक्र इन 2026? अशोक चक्र के साथ कुल कितने व्यक्तियों को शौर्य पुरस्कार मंजूर किए गए थे? चार ऑप्शन है। सही उत्तर है आंसर सी, 70 लोगों को मिला है पुरस्कार अलॉन्ग विद अशोक चक्र, अलग अलग प्रकार के। अशोक चक्र जो है नंबर 1 होता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। कीर्ति चक्र जो होता है सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। शौर्य चक्र थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र इज अवार्डेड फॉर व्हाट टाइप ऑफ सर्विस? अशोक चक्र किस प्रकार की सेवा के लिए दिया जाता है? और ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है उसका आंसर बी, एक्सेप्शनल ब्रेवरी इन पीस टाइम। अशोक चक्र इज फॉर कॉन्स्पिशियस करेज एंड वेलर इन पीस टाइम। साहस और वीरता के लिए ये दिया जाता है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या अर्थ है? तो ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है आंसर सी, एवरी अडल्ट सिटीजन कैन वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज द सिस्टम अंडर विच ऑल अडल्ट सिटीजंस हैव द राइट टू वोट guaranteed by आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है उनको एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 326 के द्वारा कि वो वोट कर सकते हैं, इसलिए ये टर्म निकला है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज लेवल लोकल गवर्नमेंट? ग्राम स्तरीय स्थानीय सरकार का नाम क्या है? नगर पालिका, पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद। सही उत्तर है ग्राम पंचायत जो है विलेज लेवल लोकल गवर्नमेंट होता है और विच रूरल एरियाज अंडर दी पंचायती राज सिस्टम के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन है, विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स? संसद का कौन सा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है आंसर बी, राज्यसभा। राज्यसभा इज द परमानेंट अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स with members elected indirectly and retiring in rotation। 6 साल का इनका मेंबरशिप होता है राज्यसभा में और 2-2 साल में जिनका टर्म कंप्लीट होते रहता है वो रिटायर होते रहते हैं, लेकिन ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। और इसके कुल सदस्य जो है 250 मेंबर्स है कैपेसिटी है, लेकिन अभी करंटली 245 मेंबर्स ही है। आठवां क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3? कौन सा मौलिक अधिकार भाग 3 से हटाया गया? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है आंसर ए, राइट टू प्रॉपर्टी। एक्चुअली डी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। ए was removed from the list of fundamental rights in part 3 of the constitution by the 44th constitutional amendment act of 1978। Ninth question है, which word in the preamble means power belongs to the people? प्रस्तावना में कौन सा शब्द सत्ता जनता के पास है का अर्थ है? और ये चार ऑप्शन है, जस्टिस, लिबर्टी, सोवरेन, इक्वालिटी। सही उत्तर है आंसर सी, सोवरेन। The word sovereign refers to supreme authority or power that is independent and free from external control।
a sovereign entity has the ultimate right to govern itself. So इसका पूरा जो पावर जो होता है सोवरेन कंट्री में ये जनता के पास होता है, जनता डिसाइड करती है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस देश को कैसा चलाना है। क्वेश्चन 10, विच इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी संस्था संविधान को की रक्षा करती है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट? और इसका सही उत्तर है आंसर सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है वो पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, इसलिए कभी भी कहीं कुछ बदलाव आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं, तो अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट वो डिसाइड करती है इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। इट एंश्योर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट फंक्शन विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं फॉर रेगुलर जीके अपडेट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अचीव 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इन 2025? 2025 में किस देश ने 100% नवीनीकरण बिजली हासिल की? 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए, आइसलैंड। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी मींस जनरेटिंग ऑल इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज विद जीरो रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। मतलब जो नॉर्मली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कोल, ऑयल और नेचुरल गैस से, उसके छोड़ करके बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है सोलार, विंड, हाइड्रो, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, तो उसमें 100% आइसलैंड ने हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म अर्बन स्प्रॉल रेफर्स टू? 4 ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट उत्तर है अनकंट्रोल्ड अर्बन एक्सपेंशन। अर्बन स्प्रॉल का मतलब है अनकंट्रोल्ड आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, जो सबअर्बन एरियाज जो ग्रोथ होते रहते हैं मुंबई, दिल्ली, जो बड़े बड़े शहरों में, इसलिए उसको एक टर्म अर्बन स्प्रॉल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेट बाउंड्री प्रोड्यूसेस वॉल्केनोस एंड डीप सी ट्रेंचेस? कौन सी प्लेट सीमा ज्वालामुखी और गहरी समुद्री खाइयां बनाती हैं? तो ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, कन्वर्जेंट। Volcanoes and deep sea trenches are major landforms created due to the movement and interaction of tectonic plates in the Earth's lithosphere. दो प्लेट जब आपस में टकराती है तो उससे कभी कभार वॉल्केनोस पैदा होते हैं या फिर डीप सी ट्रेंचेस इसका पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज द येलो रिवर? पीली नदी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है यांगटेस, युवांगी, मेकोंग, साल्विन। सही आंसर है बी, हवांगी। द येलो रिवर इज आल्सो नोन एज द हवांगी, is the second longest river of the in China and is often called the cradle of Chinese civilization. इसकी लंबाई है 5400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, which region is known as the granary of the world? विश्व का अन्न भंडार किस क्षेत्र को कहा जाता है? 4 ऑप्शंस है इंडो गैंजेटिक प्लेन, प्रेयरीज, पंपास, नाइल वैली, और इसका सही उत्तर है बी, प्रेयरीज। The term granary of the world refers to the region or country that produces and exports large quantities of food grains, especially wheat, maize and rice. और ये जो उत्पादन जो होते हैं, जो अन्न जो है, वो नॉर्थ अमेरिकन प्रेयरीज, यूएसए, कनाडा और यूक्रेन में सबसे ज्यादा पैदावार होती है, इसलिए उनको ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन शैडो रीजन्स? वर्षा छाया क्षेत्र बनने का कारण कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है और इसके आंसर है बी, माउंटेन बैरियर। A rain shadow region is an area that receives very little rainfall because it lies on the leeward downward side of the mountain range, where moist winds have already lost most of their moisture. तो ये माउंटेन रेंज जो होते हैं उसकी दूसरी तरफ जो होता है उसको हम लोग शैडो रीजन कहते हैं, क्योंकि बाय द टाइम बादल जब पहुंचते हैं ऑलरेडी
पानी बरसा करके उस तरफ उनके पास मॉइस्चर नहीं रहते हैं, इसलिए वहां उस तरफ ज्यादा बारिशें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। और सही उत्तर है बी नाइट्रोजन। 78% एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उसमें से 78% नाइट्रोजन ही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ऑफ मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही उत्तर है CH4। अगला क्वेश्चन विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा उत्पादित होती है? चार ऑप्शन दिए लिवर, पैनक्रियास, किडनी, स्प्लीन। और सही उत्तर है बी pancreas. Pancreas is a dual function gland that aids digestion and regulates blood sugar through hormones like insulin and glucagon. तो पैनक्रिया का टू वे फंक्शन है, एक तो डाइजेशन में भी हेल्प मिलता है, दूसरा जो है हमारे जो शरीर में जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करने में भी इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, उसके द्वारा शुगर का लेवल को मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट टू किल बैक्टीरिया। पानी के उपचार में बैक्टीरिया मारने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिए हैं और सही उत्तर है क्लोरीन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस फॉर वाटर ट्रीटमेंट इज क्लोरीन. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर एंड मेक इट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो पानी का जो भी ट्रीटमेंट करना है उसके लिए क्लोरीन का उपयोग होता है, इसलिए क्लोरीनेटेड वाटर भी कहते हैं। उसको पीने से मतलब सेफ्टी रहता है। अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द मराठा एम्पायर। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? और इसका सही चार ऑप्शन है। सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर इन वेस्टर्न इंडिया। उन्होंने 17वीं सदी में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हु वाज शाहू महाराज। शाहू महाराज कौन थे? चार ऑप्शन है इसमें और इसका सही उत्तर है बी संभाजी सन। शाहू महाराज वाज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर एंड ग्रैंडसन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड सन ऑफ संभाजी महाराज। संभाजी के जो पुत्र थे वो शाहू महाराज थे। उनको बचपन में ही मुगल एम्परर औरंगजेब ने उनको किडनैप कर लिया था। बाद में उनके औरंगजेब की डेथ होने के बाद में उनको रिलीज किया गया 1707 में और उन्होंने फिर बाद में रूल किया 1707 से 49 तक। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। चार ऑप्शन है ये और सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। The subsidiary alliance system was a political and military strategy introduced by the British East India Company to establish control over Indian princely states. ये उनका एक तरीका था ब्रिटिश वालों का कि सब्सिडरी अलायंस में कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, हमारी ट्रूप्स आपके जो क्षेत्र में रहेगी और उसका लिए आपको सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम लोग देख लेंगे बट यू हैव टू पे फॉर दी मेंटेनेंस। हमारी जो ट्रूप्स रहेगी उनको मेंटेन करने के लिए आपको जो भी खर्चा करना होगा वो खर्चा उठाना पड़ेगा, लेकिन और किसी फॉरेन रिलेशंस नहीं रख सकते आप किसी के साथ ब्रिटिश के अलावा छोड़ करके। एक उनका एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल एनेक्स अवध। किस गवर्नर जनरल ने अवध को अपने राज्य में मिला लिया था? और चार ऑप्शंस है और इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 to 1805. He played a crucial role in the expansion of British political and military power in India, introduced a subsidiary alliance system, defeated Tipu Sultan in Fourth Anglo-Mysore War, defeated Scindia and Bhosle in Second Anglo-Mysore War. ये उनका प्लान था, उन्होंने अवध को भी एनेक्स कर दिया था। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ अशोकास एम्पायर।
अशोक के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वॉज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ मौर्य, चंद्रगुप्त, बिंदुसारा, अशोका एंड गुप्ता एम्पायर्स, लोकेटेड नियर मॉडर्न पटना। पटना के पास में पाटलिपुत्र एक राज्य मतलब सिटी होता था पहले जमाने में। Who founded the पल्लवा पावर एट कांची? कांची में पल्लवा सत्ता की नींव किसने रखी? ये 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है सिम्हा विष्णु is regarded as the founder of Pallava dynasty imperial power in South India. He laid the foundation of Pallava political dominance in the 6th century CE. तो सिम्हा विष्णु जो थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी पल्लवा पावर कांची में। अगला क्वेश्चन है वो वाज कॉल्ड वातापी कोंडा। वातापी कोंडा किसे कहा जाता था? तो ये 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है बी नरसिम्हा वर्मन 1। वातापी कोंडा इज अ विल एट वातापी, बादामी के पास में एक हिल है उसको वातापी कोंडा बोलते थे। द कैपिटल ऑफ early चालुक्यास, द फेमस फॉर इट्स रॉक कट केव टेम्पल्स। और उस जगह पर आपको हर प्रकार के जो ब्लेंड है शैव वैष्णव जैन ट्रेडिशंस के ब्लेंड आप देख सकते हैं उस रॉकेट टेम्पल्स में। पुलकेशिन 1 and 2 were prominent rulers. अगला क्वेश्चन है who was the first woman ruler of the Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ये 4 ऑप्शन है और सही आंसर रजिया सुल्ताना was the first and only woman ruler of the Delhi Sultanate. She ruled from 1236 to 1240 and is remembered for her administrative ability, courage and progressive outlook. वो इल्तुतमिश की डॉटर थी, पुत्री थी और उन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक उन्होंने राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक्स एम्पायर। कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये 4 ऑप्शन है और सही उत्तर है ये लाहौर। वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे एंड वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली और उन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक राज्य किया था। अगला क्वेश्चन है वो कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? तो ये 4 ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है सी कुतुब मीनार इज अ फेमस विक्ट्री टावर एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट located in Delhi. It is an important monument of early Indo-Islamic architecture in India. Completed by Iltutmish. Started by Qutub Aibak. कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी लेकिन वो किसी कारणवश उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने कंप्लीट। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जीके सेशन में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।